हाय गाइस। तो आज हम अपना डीबीएमएस का वीक 12 का अपना कोर्स कवर करेंगे। अभी तक हमने देखो डीबीएमएस का अपना वीक 11 तक का कोर्स कवर कर लिया है। वीक 11 के में भी लास्ट वीडियो में हमने नोट्स एक्सप्लेनेशन प्लस अपना ग्रेडेड असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन भी उसमें ऐड रखा था नीचे लास्ट में। इसमें भी हम डीबीएमएस का अपना वीक 12 को आज करेंगे कंप्लीट। लास्ट वीक है ये हमारा। हमें इसमें बस मेनली जो हमारे दो दो टॉपिक्स हैं, क्वेरी प्रोसेसिंग और फिर है हमारा रिलेशनल डेटाबेस का। हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे लास्ट अपने, और ये कवर करते ही हमारा डीबीएमएस का सिलेबस पूरा हो जाएगा वीक 12 तक का पूरा कंप्लीट। पर आप देखोगे इसमें से, तो वीक 12 में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेनली नॉन रिलेशनल डीबीएमएस, सॉरी, नॉन रिलेशनल डीबीएमएस और आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग ही है इसमें। यहाँ पे हम बस दो टॉपिक है हमारे, क्वेरी प्रोसेसिंग और फिर नॉन रिलेशनल डीबीएमएस या फिर रिलेशनल अलजेब्रा वाला टॉपिक। ये दो टॉपिक है हमारे इसमें, तो हम लोग बस अब इन्हें आज कवर करेंगे और फिर हमारा डीबीएमएस का कोर्स पूरा हो जाएगा। इसमें कोई इसमें अभी तक में किसी को कोई डाउट रहा हो 11 वीक्स में, तो वो अपना ग्रुप पे पोस्ट कर ही सकता है। आज की भी वीडियो में अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो अपना ग्रुप पे एक बार पोस्ट कर दे। तो चलो हम अब विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना वीक 12। तो जैसे हमने बताया था, फर्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग। यहाँ पे तुम्हें सामने एक चार्ट दिख ही रहा है। क्वेरी प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसे बस एक इस चार्ट के हेल्प से कवर करेंगे। अब देखो, क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है। क्वेरी प्रोसेसिंग यानी क्वेरी वो होती है जो हम एक क्वेरी लिखते हैं, जैसे एसक्यूएल वगैरह में कोई भी अपना डेटा एक्सेस करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसे क्वेरी कहते हैं। तो हम उसी के प्रोसेसिंग के ऊपर अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ जैसे हमने एक क्वेरी एंटर करी, तो सबसे पहले वो जाती है, एक पार्सर एंड ट्रांसलेटर होता है, इसके अंदर जाती है। अब ये क्या करता है, क्वेरी के हमारे एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को, एक एक मतलब पार्ट को सेपरेट करके ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। पार्सर क्या करेगा, जैसे अब सिलेक्ट क्वेरी है तो सिलेक्ट कीवर्ड अलग, वेयर कीवर्ड अलग, उसके बीच में टेबल नेम जो होगा वो अलग। इन सबको अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, पार्ट्स करेगा कि क्या कह रहा है वो, और उस पर ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। अभी जैसे अभी पार्सर ने पार्स करो उसको ट्रांसलेट किया। अभी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद ये एक रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बन जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उसके बाद उस एक्सप्रेशन के क्रिएशन के बाद हम जाएंगे ऑप्टिमाइजर में। ऑप्टिमाइजर चेक करेगा कि जो क्वेरी है उसे किसी तरह हम ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम लगे। तो ऑप्टिमाइजर जो है चेक करेगा, और ऑप्टिमाइजर जो है हमारा क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेगा हमारी, कि मिनिमम टाइम में हमारा रिजल्ट आ जाए यहाँ पे। उसके बाद ऑप्टिमाइज होने के बाद क्वेरी का एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट होगी, लाइक हाउ शैल इट बी एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द टेबल नेम, व्हाट इज द डेटा रिक्वायर्ड, किस कंडीशन पे है, एवरीथिंग दैट एन एग्जीक्यूशन प्लान इज मतलब क्रिएटेड। एक बार ये एग्जीक्यूशन प्लान हमारा क्रिएट हो जाता है, तो अब ये जाता है हमारा इवैल्यूएशन इंजन में। इवैल्यूएशन इंजन में जानते ही क्वेरी क्या होती है, हमारा वो चेक करने लगता है कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और हमारा वो आउटपुट निकालने लगता है, फेच करने लगता है आउटपुट। जो भी हमारी टेबल है उसमें कंडीशन के बेस पे जो भी हमारा आउटपुट बनता है उस सबको वो पूरे उस डेटा को फेच करने लगता है यहाँ पे। एक बार हमारा ये डेटा इवैल्यूएशन इंजन से फेच हो गया, तो हमारे यहाँ पे बस एक क्वेरी आउटपुट आ जाता है। तो ये होता है देखो हमारा क्वेरी प्रोसेसिंग का पूरा फेज, कि पहले क्वेरी पार्सर एंड ट्रांसलेटर में जाती है, पार्स होती है और मशीन कोड में ट्रांसलेट होती है, फिर वहां से उसका एक रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनता है। उस एक्सप्रेशन को एक बार हमारा ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइज करता है कि किसी तरह उसको मिनिमम टाइम में कर सकें। फिर एक उसका प्लान क्रिएट होता है एग्जीक्यूशन प्लान के लिए, हाउ शैल इट बी एग्जीक्यूटेड। फिर वो इवैल्यूएशन इंजन में जाके प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होती है और उसका आउटपुट फेच होता है। आउटपुट फेच होने के बाद बस हमारा क्वेरी का आउटपुट जो है यहाँ पे हमारा आ जाता है। तो देखो, क्वेरी प्रोसेसिंग हमारा काफी छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस इतना ही है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट रह गया हो या कोई डाउट हो आगे भी कोई, any you have any issue, any doubt, तो एक बार वो ग्रुप पे हमारे पूछ सकता है। बाकी अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनल अलजेब्रा को कवर करेंगे। ये भी हमारा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है रिलेशनल अलजेब्रा, इसे हम कवर करेंगे आज, और फिर हमारा जो है डीबीएमएस का कोर्स एंड हो जाएगा। मतलब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलो अब हम रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा देखो गाइस, इज वेरी मच लाइक योर एसक्यूएल। जैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं उसमें अलग अलग चीज होती है, जैसे सिलेक्ट होता है डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे ही हमारा रिलेशन अलजेब्रा में भी सिलेक्ट ऑपरेशन होता है।
बट रिलेशन अलजेब्रा में उसके अलावा और दूसरे होते हैं ऑपरेशन, जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब होते हैं हमारे रिलेशन अलजेब्रा में। तो हम यहाँ पे आज अपने एक एक करके सारे हमें इन्हें हम करेंगे, देखेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन वगैरह वो सबको देखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे सिलेक्ट अपना। सिलेक्ट ऑपरेशन क्या करते हैं, सिलेक्ट करता है रोज को जो हमारे गिवन कंडीशन या प्रेडिकेट को वो करे सेटिस्फाई। मतलब जैसे हमारा सिलेक्ट क्वेरी होती थी कि गिवन कंडीशन के बेस पे हमारा आउटपुट को या रोज को फेच करके सिलेक्ट करता था या फिर आउटपुट करता था, वही काम ये करेगा ऑपरेशन। इसका नोटेशन जो है ये सिग्मा जो होता है ये हमारा सिलेक्ट का नोटेशन होता है। उसके बाद हम एक वो लिखते हैं हमारा लॉजिक की, लॉजिक यानी यहाँ पे कंडीशन की हमें क्या फेच करना है, किस बेस पे फेच करना है। और फिर ब्रैकेट में हम लिखते हैं रिलेशन। रिलेशन यानी जिस टेबल में से फेच करना है यहाँ पे, उस टेबल को हम यहाँ पे रिलेशन कहते हैं। तो हम पहले पूरा अपना सिलेक्ट का हमने आइकन बनाया, सिंबल बनाया, फिर हमने अपना कंडीशन लिखी जिसको हम प्रोपोजिशनल लॉजिक कहते हैं यहाँ पे, और फिर हमने रिलेशन लिखा जिसको हम टेबल कहते हैं, टेबल का नेम जो होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे तुम देख रहे हैं रिलेशन यहाँ पे स्टूडेंट है, इसमें अलग अलग फील्ड्स हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी सिग्मा यानी सिलेक्ट एस नेम। एस नेम में ये फील्ड हमने सिलेक्ट करी, हमने सिलेक्ट किया एस नेम इक्वल टू रीटा स्टूडेंट। ठीक है, हमने उसकी एस नेम इक्वल टू रीटा के बेस पे हमने सारी रोज सारा डेटा इसका फेच कर लिया। देखो सिग्मा करा हमने तो यहाँ पे रीटा जो है 5 थी, तो 5 एस आई डी उसकी नेम और उसकी एज। यहाँ पे हमारी एस आई डी, नेम और एज तीनों चीजें यहाँ पे रिजल्ट में आ गई। तो ये जो है सिलेक्ट जो होता है सिग्मा, ये हमारा जस्ट लाइक सिलेक्ट क्वेरी इन एसक्यूएल वर्क करता है। देखो नेक्स्ट तुम देखोगे तो यहाँ आता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन जो होता है गाइस, ये होता है कि ये हमें वो देता है, क्या कहते हैं, वो एट्रीब्यूट्स देता है जो हम चाहते हैं आए हमारे रिजल्ट में। इसमें मतलब जैसे सिलेक्ट में तो हम क्या करते हैं कंडीशन के ऊपर सिलेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट में क्या होता है हम बस एक अपना कॉलम्स, जैसे कॉलम्स की नेम दे दिया हमने और उन सबको वो फेच करता है। ये हमें इस कॉलम इस ये पूरा पूरा डेटा चाहिए इस कॉलम का। हमें कोई कंडीशन होती है तो हम कंडीशन भी लगा देते हैं, बट हमें वो होता है कि इसके बेस पे पूरे पूरे कॉलम का डेटा आता है, हमें एक पर्टिकुलर रो का डेटा नहीं निकालते। तो इट इज जस्ट लाइक दैट शोज द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। नोटेशन जो होती है प्रोजेक्ट की वो हमारी होती है पाई। पाई को हम प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके बाद हम कॉलम का नेम जानते हैं, लिखते हैं यहाँ पे जो हमें चाहिए, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। एंड देन सेम फिर पैरेंथेसिस में हमने रिलेशन का नेम दे दिया, जैसे पाई एस नेम एस एज स्टूडेंट। यहाँ पे सारा नेम और एज जो है सारा ये डेटा आ गया हमारा विदाउट एनी कंडीशन। नेक्स्ट आता है देखो हमारा यूनियन ऑपरेशन। Result of union of two tables contains all the tuples that are either in first or second table or in both. जैसे यूनियन में हमने पाई करा एस आई डी स्टूडेंट, पाई एस आई डी कोर्स, एस आई डी कोर्स था हमारा और एस आई डी स्टूडेंट जो है ये हमने पाई कर दी। तो ये दोनों का जो कॉमन डेटा होगा यूनियन, कॉमन कॉमन प्लस मतलब दो ऐसा भी होगा ना कि कोई एक में कोई दूसरे में है, तो हम दोनों का कंबाइंड डेटा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बट एक बात याद रखना इसमें रिपीटिशन नहीं होता किसी भी डेटा पे, यूनिकली आता है डेटा सारा डिस्टिंक्ट। आई थिंक ये काफी सिंपल था, समझ आ गया होगा। देखो नेक्स्ट है हमारा सेट इंटरसेक्शन। अब देखो सेट इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में था दोनों का मर्ज हो गया डेटा। अब यहाँ पे जो दो टेबल्स का कॉमन होगा डेटा, मतलब सिर्फ जो मैच कर होगा आपस में जो कॉमन होगा डेटा सिर्फ वो आएगा आउटपुट। इसमें जैसे स्टूडेंट और कोर्स में इन दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 2 यानी 1 2 3 4 5 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 दोनों में कॉमन से 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे वही आउटपुट आया जो कॉमन इंटरसेक्शन वाला डेटा होता है। सेट डिफरेंस वही है कि ऐसा मतलब वो रिजल्ट में वो टपल्स आते हैं जो फर्स्ट रिलेशन में सेकंड में नहीं, मतलब फर्स्ट जो हमने किया है माइनस सेकंड, मतलब फर्स्ट में होंगे और सेकंड में नहीं होंगे वो आएंगे रिजल्ट में हमारे। यहाँ पे वही रिजल्ट में यहाँ पे एस आई डी 6 आ गया। देखो काफी सिंपल सिंपल से है, समझ आ ही रहा होगा खुद से, कोई इसमें बहुत बड़ी वो नहीं थी। नेक्स्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि अब हम दो
टेबल्स को या दो रिलेशंस को यहाँ पे कंबाइन करते हैं। यहाँ पे ईच रो मतलब हर रो पहली टेबल की और दूसरी टेबल की हर रो दोनों आपस में कंबाइन होती है, सारे रिलेशंस मल्टीप्लाई होते हैं। एज यू कैन सी ये हमारा कोर्स डिटेल है, उससे पहले ये हमारा ये रहा स्टूडेंट। इन दोनों को हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हर रिकॉर्ड इनका मल्टीप्लाई हुआ होगा आपस में। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी रोज होंगी वो हम कैसे निकालते हैं कि ऐसा फर्स्ट रिलेशन में जितनी रोज हैं इनटू सेकंड रिलेशन में जितनी, जैसे फर्स्ट में 6 थी, यहाँ पे सेकंड में 3 है, तो टोटल 18 रोज है, 18 टपल्स आएंगी। आई थिंक काफी सिंपल था, समझ आ ही गया होगा ये सब तुम्हें। बाकी यहाँ पे अब हमारे कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो ये एक बार तुम क्वेश्चंस देख लो। मैं एक बार कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम्हें कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास रहेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हमें गिवन है हमारे कुछ रिलेशनल डेटाबेस की स्कीमास या रिलेशंस या फिर टेबल्स, मतलब हमें आंसर करना है। गेट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। फ्लाइट की डिटेल्स देखो यहाँ पे होंगी, ऑल फ्लाइट्स टू न्यू दिल्ली। तो इसका हमारा देखो सिग्मा कर दिया हमने, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए सारी फ्लाइट्स की, मतलब इसमें हमें सारी फ्लाइट्स चाहिए जो न्यू दिल्ली जा रही है, डेस्टिनेशन जिनका न्यू दिल्ली उनकी सारी डिटेल्स यानी आईडी, डेट, टाइम, सोर्स, सब कुछ। तो हम बस यहाँ पे सिग्मा करेंगे, सिग्मा यानी सिलेक्ट डीएसटी डेस्टिनेशन वाले को हमने सेट कर दिया इक्वल टू न्यू दिल्ली और रिलेशन स्पेसिफाई कर दिया, टेबल स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे फ्लाइट। मैं एक बार आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार इसे चेक कर लो, एक बार आप खुद भी रिव्यू कर लो। देखो सेकंड ये है हमारा गेट डिटेल्स अबाउट ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई टू न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा चेन्नई भी आ गया, न्यू दिल्ली भी आ गया, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आ गए। तो जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें दो चाहिए, दो कंडीशंस को मैच करना है तो हमने सिग्मा वही सिलेक्ट को, तो वही होता है हमारा। अब हमें सोर्स भी स्पेसिफाई करना है, डेस्टिनेशन भी, तो इसमें बीच में भी एक ये कर देंगे उल्टा भी जो हम बना देते हैं, इसको भी ये एक तरीके से इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों का जो कॉमन डेटा होगा, जहाँ पे सोर्स होगा चेन्नई और डेस्टिनेशन होगा न्यू दिल्ली, वो जो भी फ्लाइट्स होंगी इस रिलेशन फ्लाइट टेबल में वो सारे हो गए। ये एक बार तुम लोग रिव्यू कर लो, मैं बताता हूँ। तो गाइस देखो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ फ्लाइट नंबर निकालना है। तो पैसेंजर्स विद BID इक्वल टू 123 फॉर फ्लाइट टू चेन्नई 4/6/11/2020। गाइस एक बार ये तुम इसे देखो, मैं 1 मिनट में बताता हूँ।
I'm sorry guys, थोड़ा सा समथिंग अर्जेंट केम अप, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, हमें वो फ्लाइट नंबर्स निकालने से, यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ निकालने से फ्लाइट नंबर्स है, ठीक है ना। तो यानी सिर्फ एफ आई डी निकालनी है हमें यहाँ पे अब, विद पी आई डी 123, वो निकालनी जिसमें पी आई डी है हमारी 123, ठीक है ना, फॉर फ्लाइट्स टू चेन्नई। अब हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन भी दिया है, उसकी डेट भी दी है, पी आई डी भी पता है। अब अगर दो डिफरेंट रिलेशंस में, जैसे हम एसक्यूएल में करते थे, तो ज्वाइन लगाएंगे हम यहाँ पे। तो अब हमें सिलेक्ट करना है जब कॉलम का डेटा, तो हम प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्शन यूज करेंगे, यानी पाई यूज करेंगे, पाई एफ आई डी, ठीक है। अब हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए याद करना, हम करते थे सिग्मा यूज, याद रखना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सिग्मा, यानी सिलेक्ट यूज, जहाँ पे हमने पी आई डी करी पहले स्पेसिफाई, पी आई डी 123, और ये किस रिलेशन में थी, बुकिंग में, ठीक है। हमने एक बार ये स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये जो सिंबल है, ये होता है हमारा ज्वाइन का सिंबल। देखो, ये क्रॉस क्रॉस टाइप का जो सिंबल है, ये होता है ज्वाइन का सिंबल, इंफिनिटी टाइप का जो सिंबल है। फिर हमने अब हम यहाँ पे, वहां तो ज्वाइन लगा के बस टेबल लिख देते थे, पर यहाँ पे जो है हम दूसरा सिलेक्ट लिखते हैं, दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पे सिग्मा लगाया, सिग्मा जिसमें डेस्टिनेशन DST को टू चेन्नई, एंड ये होता है एंड, एक तरीके से एंड, या फिर इंटरसेक्शन, एफ डेट भी हमें दी हुई है, बिफोर यानी लेस देन 06/11/2020, और ये थी हमारे फ्लाइट वाले रिलेशन। तो हमने ये दो चीजें यहाँ स्पेसिफाई करी, ये यहाँ पे करी, बीच में ज्वाइन लगा दिया, तो ये सब चीजें हमारी ऐड ऑन हो गई। और फिर से करा क्लोज, और हमने ये कंडीशन सब लगाई हमारे पाए में, यानी प्रोजेक्शन में, तो इस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा आ जाएगा इस सब कंडीशन के बेस पे हमारा। देखो ये सिंपल है काफी, आई गेस समझ आ गया। वो कोई भी डाउट रहता है तो एक बार ग्रुप पे टेक्स्ट कर देते। नेक्स्ट आता है फाइंड नेम्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स हु हैव बुकिंग्स ऑन एटलीस्ट वन फ्लाइट। हमें नेम करने हैं, फाइंड सारे पैसेंजर के पी नेम जिनकी एटलीस्ट एक बुकिंग हो फ्लाइट में, ठीक है। तो हमें बुकिंग भी देखनी है इन सबकी। तो अब हम करेंगे सिग्मा पी, सॉरी पाई पी नेम, क्योंकि एक कॉलम निकालना है हमें ऑफ ऑल पैसेंजर्स जिनकी बुकिंग है। बुकिंग है तो हमें बुकिंग टेबल से हमारी कंफर्म होगी बुकिंग है या नहीं बंदे की। तो हम पैसेंजर और बुकिंग की कर देंगे यहाँ पे ज्वाइन, इनका ज्वाइन कर दिया, और इस सब में से पी नेम हमारा निकल के आ जाएगा। ज्वाइन का मतलब है यहाँ पे जो डेटा कॉमन होगा, यानी जिस पैसेंजर की बुकिंग होगी, वो सब, वो डेटा यहाँ पे ज्वाइन में कॉमन आ जाएगा, और उसमें से पी नेम हम निकाल लेंगे, तो हमारे उन पैसेंजर्स का नेम आ जाएगा जिनकी एटलीस्ट एक बुकिंग है किसी एक फ्लाइट में। अब हमें नेक्स्ट हमारा फाइंड द पैसेंजर नेम्स फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनी बुकिंग्स इन एनी फ्लाइट, किसी में भी नहीं है। अब जैसे जिसकी एटलीस्ट एक में है, उसका है हमारा ये वाला तरीका, पी आई पाई पी नेम दिस। अब हमें निकालना है जिनकी एक भी नहीं है, हम देख लेंगे जिनकी पी आई पी नेम से हम देख सकते हैं, या तो या फिर पी आई डी से भी देख सकते हैं, यानी पैसेंजर आईडी से। तो हम पैसेंजर आईडी ऑफ ऑल पैसेंजर्स माइनस पैसेंजर आईडी ऑफ जिनकी बुकिंग है, ये सब ये उन सबकी आईडी आ गई हमारी, और उसका पी नेम निकाल लिया, पैसेंजर नेम निकाल लिया यहाँ पे पाई से। तो हमारा बहुत सिंपली रिक्वायर्ड डेटा पूरा आ गया। नेक्स्ट जो है, फाइंड एजेंसी नेम्स फॉर एजेंसी लोकेटेड इन सेम सिटी एज पैसेंजर विद आईडी 123। हमें निकालना है एजेंसी नेम। तो पहले तो एजेंसी नेम हो गया हमारा यहाँ पे ए नेम, एजेंसी में से ए नेम निकालना है हमें, ठीक है। एजेंसी में से निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने करा ज्वाइन इस कंडीशन के लिए, दैट आर लोकेटेड इन सेम सिटी एज पैसेंजर विद आईडी 123। हमने ये क्या करा, ज्वाइन कंडीशन के बेस पे कर दिया। सिग्मा पी आई डी है हमारी 123 पैसेंजर, एंड उसकी ये ए सिटी जो है पीसीटी के इक्वल है, यानी एजेंसी की सिटी जो है पैसेंजर की सिटी की हमारी इक्वल हो गई यहाँ पे। ये भी देखो सिंपल ही है आई गेस, किसी को कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट आता है तो कोई भी बता दे। डिटेल्स ऑफ फ्लाइट शेड्यूल्ड ऑन बोर्ड डेट्स दिस एंड दिस एट 1600 आवर्स। तो हम पहले इसकी पहली डेट की निकाल लेंगे सारी फ्लाइट्स, और फिर सेकंड डेट की निकाल लेंगे, और उनको कर देंगे इंटरसेक्शन। तो देखो पहले की निकाल के हमने कंडीशन के बेस पे निकालना है, तो सिग्मा एवरी डेट इक्वल टू दिस, ये हमारी पहली डेट एंड उसका टाइम 1600 आवर्स फ्लाइट में से। फिर सेकंड हमने कंडीशन लिखी 212 की हमारी फ्लाइट डेट, एंड टाइम सेम कर दिया हमने, सेम टाइम 1600 आवर्स।
दोनों की डिटेल्स आ गई, हम दोनों का इंटरसेक्शन कर देते हैं, डिटेल्स ऑफ फ्लाइट्स दैट आर शेड्यूल्ड ऑन बोथ डेट्स, और फिर जो फ्लाइट्स दोनों डेट पे उनका हमारा डेटा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ दैट आर शेड्यूल्ड ऑन ईदर ऑफ द डेट्स और बोथ एट 1600, तो यहाँ पे जैसे इंटरसेक्शन करा, यहाँ हम कर देंगे यूनियन। देखो सेम एज अबव एक्सेप्ट इंटरसेक्शन इट इज यूनियन, सेम हो जाएगा, ये दोनों पे है। नेक्स्ट है फाइंड एजेंसी नेम फॉर एजेंसी दोज हु डू नॉट हैव एनी बुकिंग फॉर पैसेंजर विद आईडी 123। देखो फाइंड एनी एजेंसी नेम फॉर एजेंसी विद, हमने ज्वाइन कर दिया विद, हमने ए आई डी यानी एजेंसी आईडी निकाल ली, माइनस एजेंसी आईडी हमने उसकी करी है किसकी, जिसकी सिग्मा पीआईडी बुकिंग है, जिसकी बुकिंग है यहाँ पे हमने उनको कर दिया, उस वाली एजेंसी आईडी को कर दिया टोटल में से माइनस, तो अब हमारी वो आ जाएंगे जिनकी पीआईडी 123 के साथ बुकिंग नहीं है। अब उन एजेंसी का हमने यहाँ पे ए नेम निकाल लिया, पहले सबका माइनस जिससे बुकिंग है उसका माइनस कर दिया, सेट डिफरेंस से यहाँ पे हमारा जिसका बुकिंग है वो हो गया माइनस टोटल में से, और फिर उनका हमने पर्टिकुलर पे नेम निकाल लिया। देखो है सिंपल, कोई डाउट हो किसी को तो बता दे। देखो डिटेल्स ऑफ ऑल मेल पैसेंजर्स हु आर एसोसिएटेड विद जेट एजेंसी। अब हमें यहाँ पे ये गिवन है कि हमें कौन सी एजेंसी का नाम हमें यहाँ पे गिवन है। हमने डिटेल्स ऑफ ऑल मेल पैसेंजर्स, तो बाय पैसेंजर जिसमें हमने पीआईडी पी नेम पी सिटी सब निकाल लिया, सिग्मा हमें करना है जहाँ पे मेल है, तो पी जेंडर हमें सिग्मा करना है, मेल की कंडीशन हमें लगानी है, पैसेंजर इनटू बुकिंग इनटू एजेंसी, हमने तीनों चीजों को वो कर दिया। यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लिखी नहीं है मिसिंग में, बट हमें वो भी लिखनी होगी यहाँ पे एजेंसी नेम सिग्मा ए नेम इक्वल टू जेट हो, तो उससे सारी कंडीशन जो होंगी कॉमन हमारी हो जाएंगी और आ जाएगा डेटा। देखो अब आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये मैं यहाँ पे एक बार आप देख लो, ये बस यहाँ पे एक बार क्वेश्चंस का मैं 1 मिनट के लिए आपको वो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो। 10 सेकेंड्स के लिए ये है, इसके बाद में एक बार इसके आंसर शो करूंगा, पहले पॉज करके खुद लिखना फिर आंसर से टैली कर लेना। ये इसके आंसर्स हैं, किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो एक बार ग्रुप पे कंफर्म कर लेना। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी एक बार खुद ट्राई करना। ये रहे इन सबके आंसर्स। किसी को का कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक बार कंफर्म वो ग्रुप पे पूछ लेना। बाकी इसका ग्रेडेड असाइनमेंट जो है हमारे 12th वीक का वो ये रहा, इसमें भी जो हमने अभी रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेरीज पढ़े हैं इसमें वही है सारे ग्रेडेड असाइनमेंट में। जब एक बार तुम लोग उसे प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस को जो लास्ट में थे तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। इसमें वैसे कुछ है नहीं ज्यादा, मैं इसमें कुछ आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने का भी बहुत ज्यादा है। जैसे ये जो है ये कंडीशंस में बस प्रूव करनी है, इसमें कुछ वैसे नहीं है। कोई कोई कंडीशन है जो मैं बता देता हूँ एक बार चलो, जैसे इसमें हमने नेम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिनका एज हमारा ग्रेटर देन 25 है, सब्जेक्ट जावा है क्लासरूम, एज जो है ग्रेटर देन 25 है और सब्जेक्ट है जावा, एज ग्रेटर देन 25 ये रही, जावा नहीं है, ग्रेटर देन 25 बट जावा नहीं है। अब ये है एज ग्रेटर देन 25 एंड जावा दोनों चीजें हैं, तो इसका नेम हम दे देंगे यानी जिमी, जिमी आ जाएगा अब इसमें रिजल्ट हमारा। देखो नेम इक्वल टू जिमी ये है आंसर, सिर्फ नेम कर रहे हैं तो सिर्फ यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें पहले हमें देखना है कि कौन सी चीजें सही है। देखो पहला जो है हमारा, हमें पता है कि यूनियन जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव यहाँ पे देखो तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है, तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। ये जो है सिग्मा, अगर सिग्मा फर्स्ट और सेकंड की यूनियन में है तो हम दोनों सिर्फ फर्स्ट में यूनियन सिग्मा में नहीं लिख सकते, बट अगर दोनों में पाए है या फिर सिग्मा भी है दोनों में तो डिस्ट्रीब्यूट हम डेफिनेटली कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट जो है गाइस, ये एक बार तुम लोग देख लेना, ये एक बार ये वाला जो कंडीशंस हैं जैसे ऊपर वाली ये थी, इनकी तरह ही एक बार इन्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब इनके आंसर्स में देखने को मिलेंगे सही है या नहीं स्टेटमेंट से। तो एक बार देख लेना, इसमें कोई डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में तो बता देना, आई विल सॉल्व दैट। इसमें भी हमारे देखना है कि इसमें से कौन कौन सी करेक्ट है। देखो, इवन ज्वाइन या फिर ज्वाइन ई टू इक्वल टू ई टू ज्वाइन, एक्चुअली ये ज्वाइन वाला जो होता है ये हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव सॉरी कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो ये चीज गलत होगी। E1 माइनस ई टू इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, आई एम सॉरी, वो एसोसिएटिव होता है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन है सही, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बता, E1 माइनस ई टी इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ये हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले में है और दूसरे में नहीं है रिलेशन, तो जरूरी नहीं है ना कि दूसरे में भी वही सेम रिलेशन हो और पहले में ना हो, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। E1 यूनियन ई टू इक्वल टू ई टू यूनियन ई वन, सही है ये चीज भी, और इंटरसेक्शन में भी सेम चीज कम्यूटेटिव काम करती है, तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलो, दैट वाज ऑल फॉर वीक 12 गाइस। मैंने असाइनमेंट भी बता दिया, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी बता दिए प्रैक्टिस के लिए, और पूरा कोर्स भी हमने यहाँ पे इसका कवर कर लिया है। इसके बाद कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो एक बार बता देना, ग्रुप पे एक बार इन्फॉर्म कर देना। So that's all for here for now. Thank you guys.